हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट सी मतलब कि MCQ अब देखेंगे। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा एक्सरसाइज में कितनी लेंथी प्रोसेस थी, हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इस तरह प्रोसेस से तो आपके नंबर भी मिलेंगे नहीं। लेकिन MCQ में क्या है कि आपको सिर्फ आपका जो MCQ में आपका जो ऑप्शनल है, ऑप्शन में टिक मारना होगा या आपका OMR शीट होगा तो उसमें आपको फिलअप करना होगा। तो जितना जल्दी आप उसे बना लो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखते हो, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप बहुत क्विक करेंगे, ठीक है, क्योंकि MCQ में टाइम का सेविंग होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट दिया, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3,5 लाई। आप सोचोगे कि ये पॉइंट तो हमने तो आपने पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। यस, आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन मैंने पहले बता दिया था कि आपको देखा था, और आपने जब मैं वीडियो में स्टार्ट किया था मैंने बताया था आपको कि हमें तो बनानी है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आया है आपका 9th क्लास के ही बेस पर ही आगे बढ़ा है। तो 9th क्लास की जो बेस के आगे बढ़ता है तो फिर 9th क्लास की बातें भी आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ आप देखो कि आपका -3,5 मतलब कि माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप थोड़ी सी रफ लेता हूँ, यहाँ पर देखो, ये हमारा प्लस प्लस होता है, ये हमारा माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है और ये हमारा प्लस माइनस है। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। चलिए, ऐसे ही अगर आप सपोज कर लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हो तो 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उनका जो कंसेप्ट है उसे भूलना नहीं है, उन्हें लेके चलना है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज व्हाट। फ्रॉम y एक्सिस, अब यहाँ y एक्सिस से आपका बोलोगे कि y एक्सिस को मैंने बताया था आपके y एक्सिस का मतलब होता है 0,y। आप ये बोलोगे एकदम सही, 0,y होता है, लेकिन ये y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहले तो अब ये देखो कि ये पॉइंट आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। माइनस एंड प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर इसको आप स्टेबल करो, इसको आपको मतलब कि सेटअप करो -3 को, तो वो आपका 3 यहाँ ले लिया और 4 आप यहाँ ले लिया, इस जगह पर है। अगर ये आपका x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो बताओ कि y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? जितना कि आपका x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो x वैल्यू 3 है, तो आपको 3 दिखाई पड़ रहा है। यस, 3 यूनिट्स आपको ये। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ठीक है ना, तो y एक्सिस की जब डिस्टेंस पूछेगा y एक्सिस से दूरी कितनी है, तब आप x एक्सिस x का पॉइंट बताएंगे, और अगर x एक्सिस डिस्टेंस पूछेगा तो y की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। और आप जानते हो कि यूनिट जो होती है, सॉरी, हमारी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप -3 अगर ऑप्शन में अगर आ भी गया कि -3, ठीक है, तो आप उसको नेगलेक्ट करेंगे, वो आपका नहीं होगा, माइनस नहीं आता है। आपका जब भी लेंथ आता है तो पॉजिटिव है। मैंने पहले बता दिया था आपको, जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो आपको बताया था कि आपका लेंथ जो हमारा होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो अगर मैंने तो यहाँ तो दिया नहीं है, ऑप्शन में मेरी दिया नहीं है कि आपका माइनस में है, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाए कि वो -3 यूनिट्स, तो आप माइनस को मारोगे तो गलत हो जाएगा। आपको बताना होगा 3, ओनली 3। वाई एक्सिस का से अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो x की वैल्यू होगी, और x एक्सिस डिस्टेंस पूछा जाएगा तो y की वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आ रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट a distance of 7 units from y axis to the right, the coordinate of P R। ये भी हमारा क्या है, 9th की बेस पर है, ठीक है। ये आपका 10th में नहीं है, 9th की बेस पर है। तो 9th की बेस पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अब बताओ P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर P अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो आपको अब याद करो कि x एक्सिस पर जब लाई करेगा तो मैंने आपको क्या बताया, x, 0, ठीक है, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो अब यहाँ देखो कि y की वैल्यू 0 किस में है, y की जिसमें है और इसमें है, मतलब ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, जो होगा तो इन दोनों में ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तो डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस से, ठीक है, टू द राइट। अब रही बात, राइट की बात कर रहा। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, दिस इज द राइट, दिस इज लेफ्ट। अगर लेफ्ट इधर जाएंगे तो नेगेटिव की जाओगा, राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जो प्लस वाला है उसे आप टिक मारो, ये फर्स्ट
7,0। हम ठीक समझेंगे। क्वेश्चन जो ऐसे जब क्वेश्चन आते थे आपका 9th क्लास में भी ऐसे आते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि 9th क्लास का कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट कर दे तो फिर 9 को आप ये मत समझ को छोड़ देना कि 9th में आपने पास कर लिया। बिल्कुल आपने पास कर लिया, लेकिन 9th के क्वेश्चन को देखना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट। मैंने आपको एक्सरसाइज में बता दिया था कि ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। आइए आपको सिर्फ यही देखनी है आपको, ठीक है ना। आपको पूरी लेंथ लिखनी नहीं है, पूरी कुछ लिखनी नहीं है, बस इसके स्क्वायर इसके स्क्वायर। ये वैल्यू आपका माइनस में दे रखा है या प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 के स्क्वायर क्या हो गया 25 और 12 के स्क्वायर क्या हो गया 144 और इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और 169 का अंडर रूट करेंगे तो 13। तो 30 यूनिट हमारा ऑप्शन ए में है, तो 30 यूनिट हो गया। ठीक है, बस एकदम डायरेक्ट करना है, कुछ फॉर्मूला लिखना है, बस डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर करो, प्लस करो और अंडर रूट निकाल दो। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज व्हाट। अब आपका ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन आपका है, स्टार्टिंग आपका नॉलेज उसका है, तो आप इसको देखेंगे। लेकिन आप इसको आज एमसीक्यू में लेंथी प्रोसेस नहीं बनाएंगे बल्कि माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। और ये देखते कैसे करते हैं आप देखो। एक चीज़ और मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अब डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए खासकर, ठीक है, अगर दो वैल्यू अगर माइनस माइनस में होगा तो हमेशा प्लस होता है। दो वैल्यू अगर सेम साइन जो होता है वो माइनस में होगा और डिफरेंट साइन जो होता है वो प्लस में होगा। सेम साइन अगर प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो तो आप माइनस कर देंगे, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो आप उसको प्लस करेंगे। अब याद होगा दोनों आपका क्या है, सेम साइन है, तो सेम साइन माइनस करेंगे। 5 में से 2 कहता हूँ 3, आप यहाँ ब्रैकेट लेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस। अब देखो ये डिफरेंट साइन है, प्लस कर दो। 6 + 3 कहता हूँ 9, 9 का स्क्वायर कर दिया तो 3 3 9 हो गया और 9 का स्क्वायर आपको 81 हो गया, ये होगी मिलकर के 90। तो 90 हो गया तो 90 तो कहीं दे रखा नहीं है, तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दिस मारोगे, नहीं। 90 एक कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को आपको ब्रेक करना होगा। आपको इसका एलसीएम निकाल कर चेक करना होगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसा नंबर भी, दो ऐसे नंबर हैं जो आपके रूट के अंदर तो है ही लेकिन उसके रूट के बाहर भी नंबर, मतलब कि आपका मिक्स्ड सर्ट्स है, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो चलो इस पर देखता हूँ कि हो सकता है इसमें कोई मिल जाए। 3 से 30, 3 से 10, अब आपका जाना कि नहीं है। अगर जाता है 2 से 5 और 5 से 1, 3 का पेयर बनेगा, पेयर तो नहीं का बन रहा है, तो 3 बाहर निकल गया, 3 बाहर यहाँ, और 5 to 10, तो आपका ऑप्शन बी हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया। तो आपने देखा कि अब एमसीक्यू में हमें ना लिखना है, एमसीक्यू में हमें ना मतलब सिर्फ बताओ कि अगर लिखनी भी है तो उतनी वैल्यू लिखनी है जो ज़रूरत आपकी होती है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर लेंथी प्रोसेस लिखना शुरू करेंगे तो फिर एमसीक्यू आपका बन जाएगा सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव बनने का मतलब यह है कि आपका टाइम वेस्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए 3 आवर्स मिलते हैं जबकि इसके लिए 1.5 आवर्स मिलेंगे। इसलिए हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से 2 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करनी नहीं है। ये होगी आपके क्वेश्चन 5। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन 5 है। आपका जो जितने भी डिस्टेंस फॉर्मूले में जितने क्वेश्चन मैंने आपका एक्सरसाइज में बताया था, सारे क्वेश्चन का करीब सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू में आ सकता है। अब बोलोगे वो तो बहुत लेंथी था, वो कैसे हो सकता है। आपको इसी तरह से करना होगा, बस माइंड में रखनी होगी, कैलकुलेशन करना होगा आपको। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आप पेपर का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको पेपर करनी नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो चलो इस 5 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यस, क्वेश्चन में 6 देखेंगे। क्वेश्चन में 6 में कहता है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -2,5 एंड -3,6 इज व्हाट। अब इसमें बताना है कि आपके जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो जो है उसकी जो इक्वी डिस्टेंस किससे दोनों पॉइंट से हैं, दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब इस एक्सिस का आपका वैल्यू निकालनी है। तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है x, 0। तो x, 0 आपका किस में आ सकता है, देखो x, 0 कहाँ है, एक ये है, 2 वैल्यू है, तो ये आप हटा दोगे माइंड से, ठीक है, माइंड से हटानी है आपको, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को सोचनी है। अब देखो पहले तो थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा आपका पेन और पेज का।
एक्स एक्सिस पर है, तो आप जानते हो एक्स को 0, तो एक्स को 0 तो एक्स प्लस 2, यहाँ पर लिखो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम जस्ट समझेंगे। अगर 8 वैल्यू पुट करते हो, क्योंकि इसी दोनों में रखना है, अगर 8 रखता हूँ तो 8 प्लस 2 का 10 हो गया, 10 में से 10 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखो क्या 8 और 3 कहता हूँ 11 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का 25, 125 आ गया। और ये कहता हूँ 121 प्लस 36, 125 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो जब ये नहीं आया तो ये तो होगा, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस नहीं है, तो हम ये कर देंगे। अगर नन ऑफ दिस होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसे चेक करना पड़ता। तो एक क्वेश्चन एक मैंने चेक कर लिया पहले, एक चेक करने के बाद पता कर लिया कि इसमें होता कि नहीं होता, नहीं हुआ तो फिर मैंने क्या किया 100% श्योर होकर के मैंने सेकंड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल विद द सेंटर दिस वन ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। अब क्या है कि आपका सेंटर ओ दे दिया है। अब यहाँ पे चूँकि अब जानते हो, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हो, दे रहा हूँ एग्जाम्पल कि आप जानते हो कि जो सेंटर होता है वहाँ से सर्कल पर का कोई पॉइंट रेडियस कराता है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर 4 - 2 बस जस्ट लाइक 4 - 2, फिर पूरा लिखनी नहीं है, प्लस और यहाँ पर 3 - 3 0 हो गया, 3 0 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देख लो। ठीक है, क्योंकि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखो 4 - 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया, और 0 का स्क्वायर इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर तोड़ कट गया। अब 0 लानी है तो x की वैल्यू क्या पुट करें तो 0 आएगा, -2 रखने से 0 तो नहीं आएगा, 2 रखने से हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो MCQ को बनाने का तरीका थोड़ा सा हट करके होता है, हमें पूरी लिखनी नहीं पड़ती है, हमें मेन कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है ना, चलो इसके बाद क्वेश्चन देखता हूँ 8, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज 10। अब ऑर्डिनेट पता नहीं है, अब ऑर्डिनेट को आप मान लो, जिससे एब्सिसा 10 है, इसका ऑर्डिनेट को मान लो m। ठीक है, मान लिया। अब ये कह रहा है कि विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। 10 यूनिट्स है, अगर ये है पॉइंट तो 10 यूनिट्स फ्रॉम, इससे दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला में पुट कर देना होगा। अब देखो जो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, आपका 10 - 2 और उसके बाद m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 10 यूनिट जो दे रखा है देंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है, ये 10 - 2 गया 8 का स्क्वायर होता है प्लस m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होनी चाहिए कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जब करते हैं तो हमारा 10 का स्क्वायर आता है, तो ये 6 आना चाहिए, ये 6 का स्क्वायर, m की वैल्यू 3 होनी चाहिए कहीं पर। अब देखो कहीं पर 3 है, 3 तो यहाँ भी दे रखी है, हर जगह 3 दे रखा है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 ये 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, तो 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर, ये तो 100 हो गया। अगर आप -9 पुट करते हो तो 6 का स्क्वायर आपका फिर भी 100 हो जाएगा। यहाँ देखो तो यहाँ पर 6 हो गया, 9 पुट करो तो 12 हो जाएगा, नहीं गलत हो गया, ये 0, ये अब नहीं। तो ऑप्शन मेरे मुझे लगता है कि आपका ए होगा, क्योंकि आप चेक कर लेता हूँ -3 पुट करने से 0 हो जाता है, तो ये दोनों से 0 हो जाएगा। ठीक है, और 9 पुट करने से 6 का स्क्वायर आपका नहीं आएगा, प्लस में है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, 3 भी और -9 भी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन 3 एंड -9 हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड दिस इज 10 यूनिट्स। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर इसके जैसा है, बस ये आपका वैल्यू दे दिया, एब्सिसा दे दिया, वहाँ पर वो आपका वो दिखा नहीं है, लेकिन करनी है वैसे ही। तो देखो करने के लिए फिर आपके 2 पॉइंट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करनी है, 10 दोनों के बीच में 10 दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, तो आप करो यहाँ से, इसको सबसे पहले इरेज करता हूँ। तो
तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पी क्यू के बीच का डिस्टेंस है, मतलब 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस कितने x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 8 टाइम्स 4 के कहता हूँ 8 का स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। अब बताओ यहाँ कितनी लानी है, 6 लानी है। 6 अब लाने के लिए यहाँ पर 1 होगा या यहाँ पर आपका 6 होगा, नो यहाँ 1 होगा या तो -11 होगा, क्योंकि 1 रखने से 6 आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब -11 रखने से क्या हो गया आपका -6 का स्क्वायर होगा। तो 1 - 11 कहाँ, सी पॉइंट पर 1 - 11, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी द पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहता है द पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - m का स्क्वायर इक्वल टू 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस दोनों के साथ में अब जब देखते हो कि ये तो हमारे कट जाएंगे तो हमारे बचेंगे 2 - m बचेंगे और यहाँ बचेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, हमें 4 लाना है यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर लाना तो या तो 6 पुट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, अगर 6 पुट करते तो -4 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और या तो आप 6 पुट किया या तो -2 पुट करोगे तो -2 हो गया। ठीक है, -2 देखो माइनस प्लस हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ये सही है, क्योंकि अगर यहाँ 6 पुट करोगे 2 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, वही 4 का स्क्वायर हो गया, तो इसे मिल जाएगा। और -2 पुट करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया 4th नंबर। तो इस तरह से आपने देखा कि मतलब कि MCQ जो डिस्टेंस फॉर्मूले पर होते तो हमें वही क्वेश्चन जो आपने एक्सरसाइज में किया था बस उन्हें बनाना पड़ता है शॉर्टकट में जहाँ तक पॉसिबल हो। तो आज के क्वेश्चन में इतने ही। अगर आपको लगता है कि ये कम है और इसमें और क्वेश्चन होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आपका वेट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू।